रामनवमी के दौरान जो बिहार में हिंसा हुआ उसको लेकर अब बिहार में विवाद नहीं थम रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जहां पर तस्वीर में पीछे लाल किला की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद से बिहार की सियासत में लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बाकायदा नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा कि जब बिहार का सासाराम और नालंदा जल रहा था उस वक्त नीतीश कुमार चैन की सांस लेकर सो रहे थे। नीतीश कुमार से अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, वो थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगा दिए, जिसके बाद आरजेडी मैदान में कूद गई और ये कहा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शब्दों की मर्यादा नहीं रख पाते हैं। आरजेडी शब्दों की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर यही बात पीएम मोदी के लिए कह दिया जाए जो नीतीश कुमार के ही समकक्ष है तो फिर कैसा रहेगा। लेकिन हम लोग राजनीतिक मर्यादा बनाकर चलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो शाब्दिक मर्यादा को तार तार कर देते हैं। इसके पहले भी सम्राट चौधरी ने ललन सिंह पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, वो पॉकेट वाले नेता रह गए हैं, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। तो सम्राट चौधरी के बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिसके बाद बिहार में सियासी कोहराम मच रहा है, जहां एक तरफ ललन सिंह के राजनीतिक वजूद को ही जो है जुटला दिया और अब नीतीश कुमार को बूढ़ा और थका हुआ करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर सासाराम नालंदा में जो कुछ हुआ है उसके बाद भी नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते हैं और वहां पर पीछे लाल किला की तस्वीर लगाई जाती है। ये अच्छा है नीतीश कुमार जो है वो सपनों में ही देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा सुशील मोदी ने भी एक तंज करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो अपने पीछे व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा लें, वो सपनों में अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएं, क्या दिक्कत है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। तो लगातार सम्राट चौधरी जो है अपने बयानों से लेकर चर्चा में है, अपने बयान से लगातार इस तरह की बातें हो जा रही, विवाद खड़ा हो जा रहा है। उसके बाद जो महागठबंधन है और एनडीए है वो आमने सामने आ जा रहा है। हालांकि जैसे नीतीश कुमार को बूढ़ा और थका हुआ कहा गया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव वो बाकायदा सामने आ गए और साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार को हल्के में लेना बीजेपी की भूल है। सम्राट चौधरी को ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो आरजेडी से की थी, बाकायदा उनको मंत्री बनाया गया था और उसके बाद ही इस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो आरजेडी से गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी को इतना इठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है संजय जायसवाल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मसले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो और अगर हमें आप फेसबुक पर देखें हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।